इसके लिए बहुत सावधान होना जरूरी है इस बात को सुनने के लिए। शास्त्रों में जहां यज्ञादि कर्म कांड में पशु बलि आदि का विधान है, उसके संबंध में नारद जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि जिस मनुष्य की मांस खाने में प्रवृत्ति है वो मांस खाना नहीं छोड़ सकता, आदत पड़ गई मांस खाने की। तो भगवान वेद चाहते हैं कि वह मांस न खाए, क्योंकि मांस में बहुत बड़ा दोष हिंसा का है। किसी भी प्राणी की हिंसा के बिना मांस की प्राप्ति संभव नहीं है, और हिंसा से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। जैसे अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है, ऐसे ही हिंसा परम अधर्म है। हिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, और हिंसा परमो धर्मः, परमो अधर्मः। हिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए भगवान वेद की आज्ञा है, मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। हमारे धर्म शास्त्रों में हिंसा का कितना सूक्ष्म विचार है। पंचसूना गृहस्थस्य, गृहस्थ व्यक्ति के द्वारा न जानते हुए भी 5 प्रकार की हिंसा हो जाती है। उन 5 प्रकार की हिंसा के पाप से, दोष से बचने के लिए गृहस्थ व्यक्ति को पंच महायज्ञ का विधान किया गया है, जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा, यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। जो यज्ञ शिष्ट खाते हैं वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। वो 5 हिंसा कौन कौन सी है? झाड़ू लगाने में हिंसा। बहुत से जीव ऐसे जो आंख से दिखाई नहीं पड़ते, हो झाड़ू से उनका वध हो गया, तो हिंसा हो गई कि नहीं हुई? झाड़ने में हिंसा, लीपने में हिंसा, पोंछा आदि लगाने में भी कोई जीव धोखे से सूक्ष्म जीव आ गया, मर गया। जल भरने का स्थान, उसमें कीड़े पड़ जाते, उसमें हिंसा हो जाती है। 3 हो गए। कूटने का स्थान, कूटना पीसना, इसमें भी हिंसा हो जाती है। अब कोई जीव अन्न के कण के भीतर ही छिपा हुआ है, अब अन्न तो दिखाई पड़ रहा है, भीतर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसकी मृत्यु तो हो गई कि नहीं हुई? पांचवा स्थान है चूल्हा जलाना, अग्नि का स्थान। यहां भी हिंसा जाने अनजाने हो जाती है। तो जाने अनजाने 5 प्रकार की हिंसा गृहस्थ से हो जाती है। उस 5 प्रकार की हिंसा का पाप न भोगना पड़े, इसके लिए प्रायश्चित्त के रूप में पंच महायज्ञ का विधान किया गया है। हाँ, यमराज। हाँ, महाराज जी कहते थे, लाल जी भाई बता रहे हैं कि महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी, आप सब जमराज हो, क्योंकि जमराज जैसे तमाम लोगों को काल के गाल में पहुंचाते हैं, तो आप भी न जाने कितने लोगों को मार देते हो, पैर के नीचे हाथ के नीचे आके दब जाते हैं। अब चाहे जितने बड़े आप अहिंसावादी हों, और मच्छर आकर के जब बैठता है और अपना पाइप घुसाता है भीतर, तो चाहे जितना आपको धैर्य हो, ऐसे आप हाथ आपका चले ही जाएगा, स्वाभाविक हाथ जाएगा। वो तो खून पी करके मोटा हो गया है, वो उंगली छूते पट्ट से जैसे गुब्बारा फूट जाता है, ऐसे फूट जाता, मर जाता।
मच्छर मर जाता, मक्खी मर जाती, धोखे से मर जाती। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, उनका तो अभ्यास होता मक्खी मच्छर मारने का, ऐसे पकड़ के मार देंगे, ऐसे मसल, ऐसे मक्खी बैठेगी, ऐसे करके फेंक, मार के फेंक। पुराणों में लिखा है मक्खी मच्छर मारने वालों को मसकोद नाम के नरक में जाना पड़ता है। मक्खी मच्छर मारने वालों के लिए भी अलग नरक बना है, उसका नाम है मशकोद। आप लोग कहेंगे कि ये मशकोद नाम का नरक बना हुआ है, तो ये मक्खी मच्छर बीमारी बढ़ाते हैं, परेशान करते, आदमी को मार दिया तो क्या खराब हुआ? अरे भाई, जब मक्खी मच्छर आपने बनाए नहीं, पैदा नहीं किए, तो उनको मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया? आप अपनी सुरक्षा उनसे कीजिए, मच्छरदानी लगाकर कीजिए, घर में सफाई रखकर सुरक्षा कीजिए, लेकिन आपने उन्हें पैदा नहीं किया तो आपको मारने का अधिकार नहीं। अब तो बड़े बड़े लोगों के घरों में ऐसी लाइट लग जाती, उसमें आकर सब जल के मर जाते हैं, वो भी खराब है, नहीं ऐसा करना चाहिए। प्राणियों की हिंसा नहीं करनी। एक ऐसा वो यंत्र उपकरण आता है छन्नी जैसा, उसको ऐसे घुमाते हैं, उसमें भी सब छू करके बिजली होती, उसमें भी मर जाते हैं। ये सब हिंसा है, ये है जानकर की गई हिंसा है, नहीं करनी चाहिए। तो अनजाने में जो हिंसा हो जाती है उससे पंच महायज्ञ का विधान है। सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। वेद पाठी ब्राह्मण द्विजाति यज्ञोपवीतधारी संध्योपासन करने वाले वेद और वेदांग का मूल पाठ करते हैं, इससे ब्रह्म यज्ञ संपन्न हो जाता है। अब हम लोग ब्रह्म यज्ञ नहीं कर पाते, हमारी वैसी योग्यता नहीं है, तो हम क्या करें? बोले नाम ही ब्रह्म है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महलिय महेश जिय जान। इसलिए ब्रह्म यज्ञ का सरल स्वरूप है श्री राम जय जय राम, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। कीर्तन तो रोज कर सकते, झाल मजीरा बजा के, ब्रह्म यज्ञ हो गया। मानस जी का पाठ कर लिया, ब्रह्म यज्ञ हो गया। भक्तमाल जी का पाठ कर लिया, ब्रह्म यज्ञ हो गया। श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ कर लिया, ब्रह्म यज्ञ हो गया। आप जितना कर सकते हो, ये सरल स्वरूप हुआ ब्रह्म यज्ञ का। दूसरा यज्ञ हुआ देव यज्ञ, देवता का पूजन करना, देवता के निमित्त आहुति देना। जो द्विजाति यज्ञोपवीतधारी द्विजाति संध्योपासन संपन्न है, उन्हें शास्त्रीय विधि से अग्निहोत्र करना चाहिए। जो यज्ञोपवीतधारी नहीं है, उन्हें विशुद्ध भारतीय गाय के घृत से और विशुद्ध भारतीय गाय के गोबर के उपला में, कंडा में थोड़ा घृत डाल करके, थोड़ा गुड़ डाल करके और देवता के नाम से होम कर देना चाहिए। आमंत्रक ही, गुरु मंत्र का स्मरण करके देव यज्ञ संपन्न हो गया। पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करना, पितरों की प्रसन्नता के लिए नित्य गाय को कुछ देना, ये पितृयज्ञ हो गया। अतिथि का सत्कार करना, ये मनुष्य यज्ञ हो गया। कोई भी अतिथि, सर्वस्याभ्यागतो गुरु, अतिथि सबका गुरु है। कोई भी अतिथि आ जाए, गुरुवत उसका आदर कर। कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां है सर्वभूत यज्ञ। सर्वभूत यज्ञ का अर्थ है आप जो कुछ कमाते हो उसमें सबका हिस्सा है। कुछ जल के जीवों को देना है, कुछ आकाश के पक्षियों को दाना चुग्गा देना, पहली रोटी गाय को देना, आखिरी रोटी कुत्ते को देना। इस तरह से सभी प्राणियों के पोषण की भावना चित्त में रखना। बलि वैश्वदेव करना, बलि वैश्वदेव करके और तब प्रसाद पाना, ये पंच महायज्ञ। अब हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जहां हमारे धर्मशास्त्र में इतनी सूक्ष्म हिंसा के प्रायश्चित्त का विधान पंच महायज्ञ के रूप में दिया गया है, उसी शास्त्र में हिंसात्मक यज्ञ की विधि कैसे हो सकती है? ध्यान में ही बात, जहां इतनी सूक्ष्म हिंसा का विचार किया गया है, उसी शास्त्र में अमुक पशु को खोज के लाओ, उसकी फिर प्रोक्षण करो, फिर उसकी बलि दो, इसका वर्णन कैसे होगा भाई? इसका निरूपण कैसे होगा शास्त्र में? नारद जी उत्तर दे रहे हैं, बोले शास्त्र का तात्पर्य अहिंसा में है, हिंसा में नहीं है। किंतु कोई हिंसक वृत्ति का, तमोगुणी वृत्ति का जीव, वो उसका स्वभाव है शिकार खेलना, मांस खाना, ये उसकी आदत बनी हुई है। तब वेद भगवान ने सोचा इसको इस पाप से मुक्त कराने का क्या साधन है? तो बोले तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने यावदर्थमलो लुब्धो हन्यादिति नियम्यते। तो बोले धर्मशास्त्र में नियमन कर दिया गया। क्या नियमन कर दिया गया? बोले जिस व्यक्ति की मांस खाने में अत्यंत आसक्ति है, उसको वेद भगवान ने कह दिया भाई ऐसे मांस खाओगे तो तुमको पाप लगेगा। तब क्या करो? बोले देखो शिकार भी तब खेलना कि कोई नरभक्षी शेर हो गया हो, गऊ को, मनुष्यों को खाने लग गया हो तो उसका तुम वध कर सकते हो, पर अमुक पशु को तुम पंच नखा भक्ष्या, इनको खा सकते हो, पर ऐसे मत खाना। ऐसे ऐसे लक्षणों वाला पशु खोजना। अब पशु खोजकर फिर यज्ञ करना, फिर उसमें यज्ञ विधि से उस पशु का प्रोक्षण करना, तब उसकी बपा होम करना, तब उसके बाद एक अंश खाना। अब देखो, अब रोज रोज न तो वो यज्ञ करेगा और ना ही उन लक्षणों वाला पशु उसको जल्दी मिलेगा,
तो प्रयोजन यह है कि वो उसके मन में ये बात बैठ जाएगी कि ऐसे मांस खाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा। अब ये उसकी प्रक्रिया है। तो इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया बना दी कि जीवन में इस प्रक्रिया से कोई मांस खाएगा तो एक ही बार 2 ही बार मांस खा सकेगा, बार बार मांस नहीं खा सकेगा, और अंत में उसकी मांस में घृणा हो जाएगी, मांस का त्याग वह कर देगा। तो मांस खाना छूट जाए, मद्य पीना छूट जाए, ये दृष्टि है भगवान वेद की। ये दृष्टि नहीं है कि वो मद्य मांस का सेवन करने लग जाए, ये दृष्टि नहीं है कि वो प्राणियों की हिंसा में लग जाए। जैसे कड़वा चिरायता होता है, चिरायता देखा होगा, आयुर्वेद में एक चिरायता होती है, एक औषधि, बहुत कड़वी औषधि होती है। अब बच्चे का मियादी बुखार चिरायता का काढ़ा पीने से ही जाएगा। वो चिरायते का काढ़ा नहीं पिएगा तो उसका द्वारिकाधीश की जय। यहां जाओ पुजारी जी। अब वो बालक जो है ना, वो जानता है, एक आध बार कड़ुआ चिरायता पी चुका है, अरे इतना कड़ुआ होता वो नहीं पीना चाहता, रोता है, नहीं पीता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा ये काढ़ा पी लोगे ना तो तुमको रसगुल्ला खिलाऊंगी या तुझे पेड़ा खिलाऊंगी, तेरा मुंह मीठा करूंगी। तो अब माता का लक्ष्य रसगुल्ला खिलाना, पेड़ा खिलाना, लड्डू खिलाना है कि काढ़ा पिलाना है? क्या लक्ष्य है? वो ऐसे काढ़ा पीता नहीं, इसलिए उसको लोभ दिखा दिया जाता लड्डू का, पेड़ा का। बस यही बात है। इस प्रकार से भगवान वेद किसी न किसी बहाने से जीव को भगवान की ओर ले जाना चाहते हैं। अब तामसी जीव है, उसको कहो सीधे सात्विक कर्म में प्रवृत्ति हो तो नहीं करेगा, तो वो उसको तामसी कर्म बता दिया। तामसी कर्म से फिर वो राजसी कर्म की ओर आ जाएगा, राजसी कर्म से फिर सात्विक कर्म की ओर आ जाएगा, सात्विक कर्म से फिर विशुद्ध सत्व की ओर बढ़ेगा, गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। ये पद्धति है, सनातन धर्म की ये विशेषता है। जो व्यक्ति जहां खड़ा है, जिस अवस्था का है, जिन संस्कारों वाला है, वहीं से वो अपने कल्याण का मार्ग तय कर सकता है, वहीं से आगे बढ़ सकता है। ये सनातन धर्म का दोष नहीं है, ये सनातन धर्म का गुण है, ये सनातन धर्म की विशेषता है। हर व्यक्ति को अपने संस्कारों के अनुरूप अपने कल्याण के मार्ग के चयन की सुविधा प्राप्त है। लेकिन जब व्यक्ति इस प्रकार से शास्त्र नियत कर्म करता है तो कर्मणा तेन राजेंद्र ज्ञानेन न स लिप्यते, ज्ञान पूर्वक कर्म करता है तो उनमें वो लिप्त नहीं होता है। और जब शास्त्र नियंत्रित होकर कर्म नहीं करता, स्वेच्छा पूर्वक मनमाने तरीके से कर्म करने लग जाता है, तो गुण प्रवाह पतितः, फिर तो गुणों के प्रवाह में गिर जाता है। नष्ट प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो ब्रजत्यधा, अधा ब्रजति, नीचे चला जाता है, पतित हो जाता है। इस पुरंजन ने भी यही किया महाराज, पतित हो गया। आकर के बहुत सा पशुओं का मांस लाकर अपने नगर में पटक दिया। लेकिन जब वो आया तो उसको तो प्राण सूख गए उसके। उसने देखा कि जिस पुरंजनी के बिना में एक क्षण रह नहीं सकता था, वो तो कोप भवन में पड़ी हुई है। कपड़ा लत्ता सब फेंक दिए उसने और एकदम रो रही है, एकदम कोप भवन में पड़ी हुई है। पहले एक सुविधा थी, एक कक्ष ऐसा बनाया जाता था जिसको कोप भवन कहा जाता था। नाराज हो तो उसमें चले जाओ, पता चल जाएगा कि नाराज है।
अब ये सुविधा समाप्त हो गई स्वामी जी। अब हर घर कोप भवन ही हो गया, पूरा का पूरा भवन ही कोप भवन हो गया। जब तक उस भवन में आदमी रहता तब तक कोप में ही रहता है। आप घर में बालकृष्ण प्रभु को पधराले में उनकी इष्टयाम सेवा करें, कथा कीर्तन सत्संग का वातावरण हो महाराज जी, तो आपका घर कोप भवन नहीं, आपका भवन ही गोलोक भवन हो जाएगा, आपका भवन ही साकेत भवन हो जाएगा, आपका भवन ही वैकुंठ भवन हो जाएगा, आपका घर अयोध्या वृंदावन बन जाएगा। आपके घर में ठाकुर की सेवा विराजमान हो। महाराज जी ऐसे ही किया। अब तो महाराज रोने लग गया। ये क्या किया इसने? पस्पर्श पाद युगलम आह चोत्संग लालिताम। सबसे पहले इसने सोचा कैसे तो ये मानेगी नहीं देवी, तो बड़ी श्रद्धा से इसने उसके चरण छुए। दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बायां चरण। फिर भी नहीं मनी तो मस्तक रख दिया। फिर भी जब वो देवी नहीं मनी तो उत्संग लालिताम, गोद में ले लिया। फिर उसको दुलार करने लग गया कि तुम मन जाओ देवी कैसे भी। लेकिन महाराज वो तो फिर भी नहीं मन रही थी। अब तो रो करके गिड़गिड़ा करके जैसे वो मनना चाहती थी वैसे इस पुरंजन ने उसको मना लिया। और जब मना लिया तो पुरंजनी महाराज और रेमे रमयती पतिम, अब तो वो पति के साथ आनंद का अनुभव करने लगी। और महाराज जी लंबा समय बीत गया। इसी बीच में क्या हुआ? बोले इसी बीच में पुरंजनी के गर्भ से पुरंजन के द्वारा कितनी संतान हुई? 1100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 1100 पुत्र हुए। आजकल लोग एक में ही घबरा जाते हैं। देख लो, कथा सुन लो, हम आप लोगों की कथा है। 1100 पुत्र हुए। और कन्याएं कितनी हुई? तस्या मजनयत पुत्रान पुरंजन्याम पुरंजनः शतान्येकादश विराड आयुषो दायुषोर्धमथात्यगात। महाराज जी 110 कन्याएं हुई। 1100 पुत्र थे, 110 कन्याएं थीं। इस सब वंश का नाम पौरंजनी नाम से वो प्रसिद्ध हुई कन्याएं। इस महाराज पुरंजन की आयु का आधा समय बीत गया। और फिर इसने अपने 1100 लड़कों का भी विवाह कर दिया। 1100 बहुएं आ गईं, उनके भी कच्चे बच्चे हो गए। महाराज पूरा नगर भर दिया इसने संतान से। और कितने हुए? कितने थे? 1100 पुत्र थे ना, और 1100 उनकी बहुएं थी। तो एक एक के 100-100 पुत्र हुए। तो 1100 का 100 गुना करो, कितना हुआ? कितना हुआ है? हाँ, 1,10,000। बिल्कुल ठीक बोला। 1,10,000 महाराज इसकी संतान हुई। पूरा का पूरा वंश पांचाल देश में फैल गया। पुत्र पौत्र और महाराज लंबा चौड़ा। और फिर इसने क्या किया कि जब इतना लंबा चौड़ा परिवार हो गया तो ईजे चक्रतभिर घोरई दीक्षित पशुमारकई देवान पितरीन भूतपतीन नाना कामो यथा भवान। फिर इसने कहा भाई अब यज्ञ कर लेना चाहिए, अब बुढ़ापा है। तो पूरे कुटुंब खानदान के साथ सबके साथ यज्ञ में बैठ गया और तमाम पशुओं को इकट्ठा कर लिया। और उन पशुओं को का वध करके, हिंसा करके, घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों को तृप्त किया इसने। और अब क्या हुआ कि आस साधव सवई कालो यो प्रिय प्रिय योषिताम।
कुटुंब में आसक्त होते होते अब वह भयंकर समय आ गया जो विषयी पुरुषों के लिए बड़ा दुखदाई होता है। विषयी भोगे पुरुषों के लिए सबसे दुखदाई समय कौन होता है? सबसे दुखदाई कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी के काल के वो एक महाकवि केशव, बड़ी अद्भुत रचनाएं हैं महाकवि केशव, पर भक्त नहीं थे। विद्वान थे, कवि थे, ब्राह्मण थे, भक्त नहीं थे। बुढ़ापा तो सब पर आता कि नहीं? अभी पूरा बुढ़ापा नहीं आया था, थोड़ा सा कहीं कोई बाल सफेद हो गए तो एक लड़की आई, उसने कहा केशव बाबा मैं अमुक बात आपसे पूछने आई हूं, इसका उत्तर दे दीजिए, आप तो बड़े विद्वान हैं बाबा, बता दीजिए। तो उत्तर तो आपने दे दिया पर एकदम निराश हो गए, मूड लटका के बैठे थे, खाया पिया कुछ नहीं, भूखे प्यासे रह गए, कुछ नहीं खाया पिया ऐसा। शाम को उनकी मित्र मंडली आई, कहा कहो महापंडित केशव कवि क्या बात है आज मुंह लटकाए बैठे हो? तो केशव की आंख भर आई और केशव कवि ने कहा केशव केसन अस करी, केशव केसन अस करी, जसी अरिहू न कराए, 16 वर्षा यौवना, बाबा कही कही जाए। हमारे जीवन की सबसे कष्टकारी बात यह है कि 16 वर्ष की किशोरी युवतियां हमको बाबा कह रही हैं, बूढ़ा कह रही हैं। ऐसा तो हमारे साथ धोखा हमारे शत्रुओं ने भी नहीं किया जैसा धोखा हमारे बालों ने हमारे साथ दिया। उस जमाने में बालों को रंगने का प्रचलन हो गया होता तो महाकवि केशव को शायद ये भी न कहना पड़ता। अब तो बाल लोग रंग लेते हैं, अब जिसमें बूढ़ा दिखे ही नहीं है, मरघट जो है प्रतीक्षा कर रहा है और बूढ़ी बूढ़ी माताएं बाल रंगा लेती, मुंह में दांत नहीं है बाल रंगा लिए, श्मशान प्रतीक्षा कर रहा है। ये बाल रंगाने वाली संस्कृति आसुरी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति नहीं है। मानव शरीर भगवान की प्राप्ति का साधन है, इस पर इतना ही ध्यान दो जिससे भगवान की प्राप्ति के योग्य बना रहे, बस इससे ज्यादा इसका क्या प्रयोजन है। मलमूत्र का बर्तन है, इस मलमूत्र के बर्तन के पीछे पड़े रहना, इससे भारी मूर्खता और क्या होगी। हाँ, तो महाराज जी ये बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था का समय आ गया। इसी बीच में चंडवेग नाम का गंधर्वराज आया। उस गंधर्वराज के पास 360 महाबलशाली गंधर्व थे और 360 गंधर्वनियां थी। इन्होंने इस पुरंजन के नगर पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। अब तो महाराज नगर को लूटना आरंभ किया। 5 फण वाला जो नाग था, उस नाग ने बहुत युद्ध किया, कोशिश की नगर को बचाने की, लेकिन बेचारा क्या करे, अकेला वह सर्प 100 वर्ष तक उन 720 गंधर्व और गंधर्वनियों से युद्ध करता रहा।
360 गंधर्व और 360 गंधर्व तो 720 हो गए कि नहीं? तो 720 से वो युद्ध करता रहा। अंत में महाराज वो भी एकदम शिथिल पड़ गया, किसी काम का नहीं रह गया। इसी बीच में एक काल कन्या आई। कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीम वरमिच्छति पर्यटन्ति न बहिस्मन् प्रत्यनंदत कश्चन। हे प्राचीन वरही, उस काल कन्या का कोई आदर नहीं करता, सब उसको देखकर घबराते हैं। नारद जी कहते हैं कि कदाचि दट मानासा ब्रह्मलोकान महिंगतम बव्रे बृहद व्रतम माम तू जानती काम मोहिता। कहते महाराज, मैं ब्रह्मलोक से धरती पर आया था, वो घूमते फिरते वो हमको मिल गई। बोली बाबा जी माला पहनो गले में। बोले मैं क्यों माला पहनूं? माला पहनता तो बाबा जी क्यों बनता? बाबा जी क्यों माला क्यों पहनाना चाहती हो? बब्रे बृहद व्रतम माम तू। बृहद व्रत माने ब्रह्मचर्य व्रत। मुझ ब्रह्मचारी को काम मोहित मान करके वो गले में माला पहनाने लगी। लेकिन मैंने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। बहुत हाथ पांव जोड़ रही थी कि बाबा जी पहन लो माला। मैंने नहीं पहनी माला, ब्याह नहीं किया। नाराज हो गए। उसने कहा अच्छा, हमारा अपमान करते हो, हमारी प्रार्थना को ठुकराते हो, तो मैं श्राप देती हूं। नारद जी तो बोल रहे हैं। नारद जी के ब्याज से मानो जितने विरक्त साधु ने सबको साफ दे दिया उस देवी ने। नारद जी तो उपलक्षण है। नारद जी कहते उसने कहा कि मई संरभ्य विपुलो मदाच्छापम सुदुस्सहम स्थातुमर्हस्य नैकत्र मध्यांचा विमुखो मुने। मैंने मुझे डांट करके वो बोली देवी काल कन्या, बोली देख बाबा जी, हमको गले में हमारी माला नहीं स्वीकार कर रहा है तो मैं श्राप देती हूं। क्या श्राप देती हूं? बोले तुम एक स्थान पर ठहर नहीं सकोगे, तुम्हारे पैर में चक्कर लगा रहेगा, घूमते ही रहोगे। नारद जी बोले बहुत अच्छी बात है, तुमने श्राप क्या दिया, वरदान दे दिया। जितना घूमेंगे उतना ज्यादा भजन कीर्तन करेंगे, उतना ज्यादा भक्ति का प्रचार करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भैया जितने बाबा जी हैं सबको श्राप लगा हुआ है, एक जगह नहीं रहोगे, भटकते ही रहोगे। एक जगह है ही नहीं, जहां पैदा हुए तो वो छूट गया, तो अब कहां रहना है। 2-2, 3-3 दिन में रोज घर बदल जाता है, रोज घर बदल जाता है। और कई बार तो दिन में कहीं तो रात में कहीं, रात में कहीं तो सवेरे कहीं। एक एक दिन में 2-2, 3-3 घर बदल जाते हैं। क्या करोगे? तो काल कन्या ने श्राप दे दिया कि तुम हमको स्वीकार नहीं करते तो जाओ, ऐसे भटकते रहोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी लोग धैर्य पूर्वक बैठे रहना, जल्दी ही उपसंहार करेंगे। ये कथा बीच में छोड़ने वाली नहीं है, इसको पूरे ठिकाने तक पहुंचाना पड़ेगा। तो महाराज ये आ गई पुरंजन के पास। तो इसने कालकन्या ने कहा कि तुम तो हमको बर नहीं रहे हो, मैंने श्राप दे दिया, फिर भी पसीजते नहीं, तो बोलो क्या करें। तब मैंने उसको सलाह दी कि यवनराज भय के पास चली जाओ, उसका वर्ण कर लो। तो यवनराज भय का इसने वर्ण कर लिया और अब तो महाराज इसका ब्याह हो गया। और भय के साथ काल कन्या आई। बुढ़ापा अकेले नहीं आता, भय को साथ लेके आता बुढ़ापा। बड़ा भयभीत रहता बूढ़ा आदमी, सबकी सहता है। क्योंकि मैं ज्यादा 3-2-5 करूंगा जैसे जवानी में करता था, ऐसे करूंगा तो कहेंगे बाहर निकलो, वृद्धाश्रम में जाओ। तो घबराता है कि इनका संग भी छूट जाएगा।
तो भय के साथ बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा अकेले नहीं आता, भय के साथ आता है। बूढ़ा आदमी, उसको सबसे डर के रहना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों से डर के रहना पड़ता है, नौकर चाकर से भी डर के रहना पड़ता है। तो महाराज जी वो आया और अब यवनराज बोला कि देखो तुम आई तो मेरे पास मेरी पत्नी बन के हो, लेकिन मैं पत्नी के रूप में तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा है, संबंधी बनाना है ना, तो तुम मेरी बहन बन जाओ, मैं तुम्हारा भाई बन जाऊंगा। बोले ठीक। तो भय के साथ मैत्री कर ली उसने और इसके साथ वो आ गई। और आकर के पुरंजन के गले में मान न मान मैं तेरी महिमान। वो पुरंजन चिल्ला रहा था कि मेरा ब्याह हो चुका है, मेरे बहुत कच्चे बच्चे हैं। नहीं, तू कैसे नहीं, तेरी गले में माला पड़ेगी। जैसी उसके गले में माला डाली, अब तो महाराज माला पड़ते ही ऐसा दिव्य चमत्कार था उस कन्या का कि जैसे ही माला पड़ी इसकी नगरी लुटी पिटी सी मालूम पड़ने लगी। कोई शोभा नहीं, क्या चमक दमक थी, हैं? कहते ना, वो दिन और थे जब पसीने गुलाब थे, अब कुछ नहीं, अब सब बेकार। भूल गए राग रंग, भूल गई चौकड़ी, तीन चीज याद रही, नौन तेल लाकड़ी। सब रंग रोगन खत्म हो गया, झुर्रियां पड़ गई, हाथ पांव कांपने लग गए, सिर कांपने लग गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपन मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐसी स्थिति हो गई। और महाराज जी अब तो वो जो गंधर्व गंधर्वियां थे ना 720, उन्होंने नगर को लूट लिया था। सारी नगरी एकदम शत्रुओं के अधीन हो गई। काल कन्या ने उसको सारहीन बना दिया था। और प्रज्वार नाम का जो भाई था उसने ददाह ताम पुरीम कृत्स्नाम भ्रातुप्री चिकीर्षया, उसने प्रज्वार नाम के भाई ने पूरी नगरी में आग दे दी। जैसी आग दे दी, अब तो महाराज नगरी जलने लगी, हाहाकार मच गया। और इसने बड़ा युद्ध किया इस पुरंजन ने, लेकिन युद्ध करते करते ये भी शिथिल हो गया। अंत में महाराज मरने लग गया, अपने घर की चिंता करने लग गया, अपने दामाद, अपने पुत्र पौत्र, अपनी पत्नी, इन सब की चिंता करने लग गया। और अपनी पत्नी की चिंता करके रोने लग गया, हाय हाय मैं क्या करूंगा, मैं अब कहाँ जाऊंगा, शत्रुओं के चंगुल में फंस गया हूं। इसी बीच में यवनराज आया, प्रज्वार नाम का भाई आया। यवनराज ने इसको बांध दिया और प्रज्वार ने इसको आग लगा दी। महाराज अज्ञानवश इसने अपने हितैषी अविज्ञात का स्मरण नहीं किया। नाविंदत तमसा विष्टः सखायम सुहृदपुरः, अपने सखा को उस विपत्ति के काल में ये भूल गया। और महाराज जी जिन पशुओं की इसने बलि दी थी वो सब पशु इसको कुठारों से काटने लग गए। भयंकर कष्ट भोगा इसने नरकों में जाकर के। और मरते समय इसने अपनी पत्नी पुरंजनी की याद की थी। तो अंते मति ही सा गति ही। और इसी के कारण नरक भोगने के बाद जब धरती पर फिर से उसका जन्म हुआ तो विदर्भ देश के राजा के यहाँ वो पुत्री के रूप में पैदा हो गया। और पांड्य देश के राजा मलयध्वज के साथ इसका विवाह हो गया। 7 पुत्र उत्पन्न हुए जो द्रविड़ देश के राजा हुए। और महाराज जी मलयध्वज महाराज पृथ्वी को बांट करके कृष्ण की आराधना करने मलय पर्वत पर चले गए। और वो तो मलय पर्वत पर चले गए, ये बिचारी ये वहां चली गई। और वहां जाकर के मलयध्वज तो योग बल से उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। और ये उनके मृत शरीर के पास पड़ी थी, रो रही थी, बहुत जोर जोर से रोने लग गई।
और कहने लगी उत्तुष्टो तिष्ठ राजर्षे इमामुदधि मेखलाम दस्युभ्य क्षत्र बंधुभ्यो बिभ्यतीम पातुमर्हसि। ये जंगल में मैं फंस गई हूँ, डकैत मुझे ले जाएंगे, चोर आ जाएंगे, हिंसक जीव मुझे खा जाएंगे। महाराज क्यों सो रहे हो, उठिए। बहुत विलाप कर रही थी। लकड़ियों की चिता बनाकर पति का सब रखा था, अग्नि लगा करके स्वयं सती होने के लिए उसमें कूदने जा ही रही थी। तब तक इसके मित्र अविज्ञात को पता चल गया। उसने सोचा भाई ये तो हमको पुकारेगा नहीं, लेकिन चलो अब ज्यादा विपत्ति में फंस गया, मुझे चलना चाहिए। तो अविज्ञात नाम का जो सखा है वो एक ब्राह्मण के वेश में आया। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण के रूप में आकर के उस अविज्ञात ने क्या कहा, का त्वं कस्यासि को वायम शयानो यस्य शोचसि जानासि किम सखायम माम ये नाग्रे विचचर्थः। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, किसके लिए शोक कर रही हो, ये सोया हुआ पुरुष कौन है, क्या मुझे पहचान रही हो, मैं कौन हूं? मैं वही तेरा मित्र हूं जिसके साथ तू विचरण किया करती थी। क्या तुम्हें याद नहीं है, मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा हूं। तुम मलयध्वज की पत्नी नहीं हो, तुम पुरंजनी के पति भी नहीं हो, तुम तो मेरे सखा हो। मुझसे विमुख होकर के, मेरी तरफ पीठ करके और भोगों की ओर मुंह करके तुम भटकने लगे। तो भटकते भटकते इतने भटक गए कि अब तुम किसी को अपनी पत्नी, किसी को अपना पति मानने लगे और तुम्हारी ये दशा हो गई। देखो 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल, 5 बचार और उसकी स्वामिनी स्त्री, ये सब और कुछ नहीं, वो नगर ही, देह ही वह नगर है। इंद्रियों के विषय उसके बगीचे हैं, 9 इंद्रियों को छिद्र ही द्वार हैं, तेज जल अन्न ये 3 परकोटे हैं, मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 6 ये वैश्य कुल हैं और कर्मेंद्रियां बाजार हैं, 5 भूत इसमें कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण है। और इस नगर की स्वामिनी जो पुरंजनी है वो दूसरी कोई नहीं, बुद्धि ही इसकी स्वामिनी है। और इस बुद्धि के अधीन ये जीवात्मा होता है और विषय से मोहित बुद्धि के अधीन होकर के यह मनमाने कर्म करने लग जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। शक्यधीश पुमास तत्र प्रविष्टो नाव बुद्ध से, अपने स्वरूप को विस्मृत हो जाता है। यही तुम्हारी दुर्दशा हुई। देखो, ना तो तुम विदर्भ राज्य की पुत्री हो, न ये मलयध्वज तुम्हारा पति है जिसमें तुमने 9 दरवाजों के नगर में निवास किया था, वो भी तुम्हारा नहीं था। और वहां जो स्त्री रहती थी तुम उसके पति भी नहीं हो। तुम तो अपने को पूर्व जन्म में पुरुष मानते थे, अब इस जन्म में तुम अपने को स्त्री मानते हो। वस्तुतः न तो तुम पुरुष हो और न तुम स्त्री हो। ये स्त्री पुरुष तो देह होता है, जीवात्मा न स्त्री है न पुरुष है, तब कौन हो? बोले मन्य से नो भयम यद वही हंसौ पश्यावयोर्गतौ, हम दोनों ही हंस हैं, तुम भी हंस हो और हम भी हंस हैं, हम दोनों हंस ही हैं। तुम वास्तविक स्वरूप का अनुभव करो। अहम भवान न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्वभो ननौ पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातु मनागति। तुम मेरे हो इसलिए मुझसे अलग नहीं हो। मैं सच्चिदानंद घन हूं और तुम सच्चिदानंद मेरे अंश हो। अंश में अंशी के गुण होते हैं, मेरे सभी गुण तुम में विद्यमान हैं, पर तुम मुझे भूलकर इस शरीर को अपना स्वरूप मान बैठे, शरीर से संबद्ध संसार को अपना स्वरूप मान बैठे।
इसलिए तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। इसलिए अब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त करो। जैसे ही महाराज उसने अपने स्वरूप को प्राप्त किया, अब तो वो प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि अब दुख की हिम्मत नहीं रही उसको छूने की। सदा सर्वदा के लिए दुख रहित होकर परम कल्याण स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही तुम भी अपना कल्याण कर लो, इस कथा का आशय समझ लो, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। प्राचीन वरही ने हाथ जोड़ लिया, बोले महाराज कथा तो बहुत बढ़िया सुनाई आपने, हमने बहुत ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनी, पर हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं है भाई। पुरंजन पुरंजनी पुरंजन पुरंजनी बस यही सुनाते रहे आप, इसका आशय समझाइए। पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य बड़े विस्तार से कहा गया है, पर उसको कहने का अवकाश नहीं है, इतना ही समझ लो। इस जीव का ही नाम पुरंजन है। पुरम शरीरम जनयतीति पुरंजनो जीवा, जीव को ही पुरंजन कहा गया। हाथी के शरीर में पहुंच गया, इसको लोग हाथी कहने लग गए। घोड़े के शरीर में पहुंच गया तो घोड़ा कहने लग गए। पुरुष के शरीर में पहुंच गया तो पुरुष कहने लग गए। स्त्री के शरीर में पहुंच गए तो स्त्री कहने लग गए। न ये ब्राह्मण है, न ये चांडाल है, न ये स्त्री है, न ये पुरुष है, न ये पशु पक्षी है, न ये कीट पतंग है। यह तो केवल और केवल भगवान का है और केवल भगवान ही इसके हैं। बस इतना ही संबंध है। इसके अलावा जितना भी संबंध है सब कल्पित है, सब झूठा है। सच्ची बात केवल इतनी है कि हम केवल और केवल भगवान के हैं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। बस वही है हमारे जीवन सर्वस्व। सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान से ही संबंध है। पर ये जीवात्मा पुरंजन है, ये जब भीतर प्रवेश करता है, ये 84 लाख शरीरों में भटक